अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है T20 वर्ल्ड कप के लिए। ये वो स्क्वाड है जिसका बहुत सारी दुनिया इंतजार कर रही थी, स्पेशली हम भी कर रहे थे। और भारतीय मीडिया के ऊपर पिछले कई दिनों से काफ़ी चर्चा हो रही थी कि कौन से खिलाड़ी ड्रॉप होंगे और कौन से इन होंगे। सारे अपनी अपनी टीम्स बना रहे थे, चूँकि IPL चल रहा है तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिनका फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ था और जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया था और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इनमें से फलाना खिलाड़ी जो है वो T20 वर्ल्ड कप में जगह बनाएगा। लेकिन आज चूंकि ऐलान हुआ है 15 रुकनी स्क्वाड का, तो सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। बल्कि कुछ लोगों ने तो इवन विराट कोहली को भी स्क्वाड से निकाल दिया था और कुछ चैनल्स के ऊपर तो मैंने ऐसी रिपोर्ट्स भी पढ़ी थी कि मे बी हार्दिक पांड्या के लिए सिलेक्शन कमेटी ने बड़ी कड़ी शर्त रखी है। तो जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है उसमें से रोहित शर्मा बदस्तूर टीम की क़यादत करेंगे। बेशक मुंबई इंडियंस ने उनसे क़यादत छीनी है, लेकिन वो भारतीय टीम की क़यादत करेंगे और वो कैप्टन रहेंगे T20 इस वर्ल्ड कप में। इसके साथ हार्दिक पांड्या जो कि मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी कर रहे हैं, उन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया है। ये पांड्या के लिए यकीनी तौर पर बड़ी अच्छी खबर है, चूँकि उसे इस IPL में परफॉर्म नहीं हो रहा था और अभी तक वो मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। तो साथ साथ जो गुड न्यूज़ है, जो मुझे कम से कम स्पेशली बड़ी अच्छी लगी है, वो ऋषभ पंत के हवाले से कि जिस तरह से वो कार एक्सीडेंट का शिकार हुए थे और बाल बचे थे, उनकी जो ज़िंदगी थी, एक नई ज़िंदगी उनको मिली है वापस, तो वो स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हो चुके हैं और वो इस वक्त 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं। इसके साथ जो स्क्वाड में है यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। ये 15 खिलाड़ी हैं जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ब्लू जो शर्ट है वो पहनते हुए आपको नजर आएंगे। 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको रिजर्व में डाला गया है। उसमें से जो पहला नाम है यकीनी तौर पर आपके लिए भी बड़ा हैरानकुन होगा, शुभमन गिल। इनके साथ रिंकू सिंह, खलील अहमद और अवेश खान, ये रिज़र्व खिलाड़ियों में शामिल हैं। अब सवाल ये है, जो तनकीद हो रही है, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त तनकीद हो रही है वो रिंकू सिंह के नाम के ऊपर हो रही है कि रिंकू सिंह जिन्होंने पिछले एक अरसे से भारतीय टीम के लिए बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं, चाहे वो IPL हो चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो। मैं उनका स्टैट्स भी थोड़ा सा बताऊंगा। इरफान पठान ने भी इवन अब से कुछ देर कबल ट्वीट किया था एक रिंकू सिंह के लिए कि उसको जो ना लिया गया, और उसके साथ साथ जो रवि बिश्नोई है उनके लिए भी इरफान पठान ने ट्वीट किया है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो कि रैंकिंग में ICC की जो T20I की रैंकिंग है उसमें नंबर 6 पे है। अब वर्ल्ड नंबर 6 प्लेयर को ड्रॉप करना, जाहिर सी बात है ये सिलेक्शन कमेटी जो है उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता होगा। रवि बिश्नोई इस वक्त वर्ल्ड नंबर 6 हैं ICC T20I रैंकिंग में, लेकिन सेलेक्टर्स को वो नहीं उस तरह से अपना मना सके कि उसको स्क्वाड में लिया जाता। फिर रिंकू सिंह का मैंने नाम लिया, तो रिंकू सिंह पे काफ़ी ज़्यादा बहस मुबासा चल रहा है इस वक्त इंडियन मीडिया में भी, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं बड़े और या वो चाहे क्रिकेटर्स हैं। वो कह रहे हैं कि शिवम दुबे की जो सिलेक्शन है उसको लिया गया है, उसकी सिलेक्शन जो है वो बराबर नहीं करती है, वो जस्टिफाई नहीं करती किसी सूरत में। रिंकू सिंह को उनकी जगह के ऊपर होना चाहिए था। अब सिर्फ IPL में रिंकू सिंह इस बार नहीं चले, लेकिन अगर आप उनका इंटरनेशनल करियर उठा के देख लें तो मैं उनका जो एवरेज है इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, ये मैं नॉट जस्ट IPL, 89 के एवरेज से रिंकू सिंह खेल रहे हैं और उनका स्ट्राइक रेट है 176 का, जबकि शिवम दुबे जो है वो 39 के सिर्फ एवरेज से खेले हैं इंटरनेशनल मैचेस और उनका स्ट्राइक रेट है 145। तो इसी वजह से आज जो तनकीद हो रही है वो इस बात पे हो रही है कि क्या शिवम दुबे रिंकू सिंह से बेहतर खिलाड़ी है? क्या आपने जो बैकअप विकेट कीपर लिया हुआ है संजू सैमसन को, क्या वो रिंकू सिंह से बेटर हैं? रिंकू सिंह के ऐसा क्या है रिंकू सिंह और किस तरह प्रूव करे? जैसे सरफराज खान थे, एक अरसे से परफॉर्म कर रहे थे लेकिन उनको नहीं ले रहे थे। जब उनको लिया गया तो सरफराज खान ने फिर बताया भी कि वो ऐसे ही परफॉर्म नहीं कर रहे थे डोमेस्टिक में, वो बड़े टूर्नामेंट का बड़ा खिलाड़ी है। सेम रिंकू सिंह भी है कि जो किसी भी मुश्किल कंडीशन हो, चाहे भी जितना भी मैच फंसा हुआ हो, तो रिंकू सिंह वहाँ पर आके परफॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ और भी खिलाड़ी हैं जिनका
सिलेक्शन स्क्वाड में बनती थी, जिनकी सिलेक्शन होनी चाहिए थी। जाहिर सी बात है कंपटीशन टफ होता है और इंडिया में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैं, लेकिन नाम तो सिर्फ 15 ही जाने थे आईसीसी के पास। अब मैं कुछ नाम लूँगा जो कि इन फॉर्म प्लेयर्स हैं। ऋतुराज गायकवाड़ और साय सुदर्शन वो इस आईपीएल में बड़े अच्छे चल रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने 447 रन किए हैं, जबकि साय सुदर्शन के 418 रन हैं अभी तक। अभी और भी मैचेस उन्होंने खेलने हैं, तो ये दोनों की बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों ही स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके। फिर डीके, जिनके बारे में रोहित शर्मा खुद कह रहे थे कि ये जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं आईपीएल में, इनकी नज़र वर्ल्ड कप पे है और ये वर्ल्ड कप की सिलेक्शन में आना चाहते हैं। डीके को भी वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। फिर एलएसजी के हमारे कैप्टन जनाब केएल राहुल साहब, जो कि वाइस कैप्टन भी रहे हैं भारतीय टीम की और कुछ मैचेस में उन्होंने क़यादत भी की है भारतीय टीम की, वो भी स्क्वाड से ड्रॉप हुए हैं। फिर ईशान किशन, जिनके एटीट्यूड और का थोड़ा सा इशू भारतीय मीडिया रिपोर्ट करता रहा कि उसका थोड़ा सी इश्यूज, कुछ मसाइल चल रहे हैं, कुछ जो है वो पाबंदी नहीं करते, जो अपना चीज़ें होती हैं जो प्लेयर्स के लिए होती हैं, उसके लिए वो थोड़ा सा फिट नहीं है, इसीलिए उसको बाहर किया गया है ईशान किशन, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हुई थी और वो उसको क्लियर कट मैसेज मिला था बीसीसीआई की जानिब से कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, उन्होंने खेलने से इनकार किया था। इनके साथ साथ जो नौजवान प्लेयर आए हैं नए फास्ट बॉलर मयंक यादव, उनके बारे में जब उन्होंने आईपीएल में बड़ी तेज़ तरीन गेंद की और विकेटें उड़ाई और अच्छे इकॉनमी के साथ बॉलिंग की, तो तब उनके लिए आवाज़ बुलंद हुई कि मयंक यादव को इस T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन फिर सवालात उठना शुरू हुए कि नहीं भाई, कैसे हो सकता है, अभी तो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली भी नहीं है, ये पहला आईपीएल है उनका। इसी तरह से जैसे उमरान मलिक आए थे, स्पीड सेंसेशन कहा जाने लगा, बड़ा कुछ उनके हवाले से बोला जाने लगा, लेकिन वो बड़े स्टेज पे आके फेल हो गए थे। तो सेम मयंक यादव को फिर अब मज़ीद इम्प्रूव होना पड़ेगा। इसके साथ साथ रिंकू सिंह, ओवरऑल उन्होंने 356 रन बनाए एट द एवरेज ऑफ 89, इसीलिए आज रिंकू सिंह की सिलेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। लेकिन इंडिया की जो सिलेक्शन कमेटी ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है, उसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि नोट करने वाली हैं। वो गए सिर्फ जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह के साथ। फास्ट बॉलर हैं ये, सिर्फ अर्शदीप, बुमराह और सिराज, ये 3 फास्ट के साथ जा रहा है इंडिया वर्ल्ड कप में। जबकि युजवेंद्र चहल स्पिन बॉलर, कुलदीप यादव स्पिन बॉलर, अक्षर पटेल स्पिन बॉलर, रविंद्र जडेजा स्पिन बॉलर, 4 रेगुलर स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर के साथ इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा है। जबकि 2 विकेट कीपर हैं, एक ऋषभ पंत और संजू सैमसन को बैकअप रखा हुआ है। यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ, फिर विराट कोहली की बारी आती है, फिर सूर्य कुमार यादव, फिर पंत और फिर जडेजा, और फिर इसी तरह से उनके वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या उनसे ऊपर आएंगे, फिर जडेजा और फिर एक स्पिनर। अब नीचे कौन से होंगे, आया वो होंगे उनके साथ कुलदीप यादव, अक्षर पटेल आराम कर सकते हैं और युजवेंद्र चहल बैकअप होंगे अगर वो 3 के साथ जाते हैं, और शिवम दुबे भी उन्होंने एज अ बैकअप लिया हुआ है। अब इनके बाद फिर शुभमन गिल जो है वो काफ़ी उनकी अच्छी साझेदारियाँ उन्होंने कायम की हैं रोहित शर्मा के साथ, लेकिन वो भी रोहित शर्मा को कायल नहीं कर सके और आज वो भी रिजर्व खिलाड़ी में शामिल हैं। तो ये तमाम तर अपडेट आई थी भारतीय स्क्वाड के हवाले से। पाकिस्तान की भी स्क्वाड का ऐलान होना है, अब से चंद घंटे कह लें या 1 आध दिन में हो जाएगा, जो हमारे तक इन्फॉर्मेशन आई है, तो वो भी आपके साथ अपडेट करेंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड का भी बैलेंस करेंगे। आज इंग्लैंड साउथ अफ्रीका ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान किया है, उसके हवाले से भी आपको अगले व्लॉग में अपडेट करेंगे। थैंक यू।